हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने को दी है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें अल्कोहल और फिनॉल्स की दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिज़िकल स्टेट की। तो हमें दी है फिज़िकल स्टेट। अगर हम बात करें किसकी, अल्कोहल की, तो अल्कोहल जो होते हैं ना, अल्कोहल के अंदर जो अपने को लोअर मेंबर दिए हैं, अल्कोहल्स के अंदर जो क्या होंगे, लोअर जो मेंबर्स अपने को दिए हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो होंगे कलरलेस होंगे और उनकी क्या होगी, एक डिस्टिंक्ट स्मेल होगी। ठीक है, और वो क्या मिलेंगे अपने को, ज़्यादातर लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। कौन, जो लोअर मेंबर है। बट जो हायर मेंबर्स हैं अल्कोहल के, जो हमें हायर मेंबर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, कलरलेस ही होंगे। ठीक है, और ऑडरलेस भी होंगे, उनमें कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, और वैक्सी सॉलिड होंगे। क्या होंगे, वैक्सी सॉलिड। ठीक है, तो ये अपने को दे रखी है फिज़िकल स्टेट के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिनॉल क्या होता है, लिक्विड होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने को दे रखी है बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अपने को जो अल्कोहल दिया है उस अल्कोहल्स के अंदर हमें पता है कि क्या होती है, जो हाइड्रोजन एटम होता है, यानी हमें पता है कि OH ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन एटम क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से अटैच है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अल्कोहल जो होता है उसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो हमें पता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो कौन सी होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो हमें क्या मिलेंगे, एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर मिलेंगे, ना कि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो अल्कोहल जो होंगे वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के रूप में रहेंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मतलब दो डिफरेंट अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, इनका हाई क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। और जैसे जैसे यहाँ पे इसने बताया कि जैसे जैसे क्या होगा, मास बढ़ेगा, मॉलिकुलर मास बढ़ेगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। वैसे वैसे क्या होगी, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब कौन सी, जो वंडरवाल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वो इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड जो है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो बढ़ेगा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। पर इसके अंदर जो ध्यान रखना है वो है कि जो अल्कोहल होते हैं, ठीक है, उसमें जो ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग के साथ क्या होगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो सरफेस एरिया होगा, क्या होगा, जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, जो सरफेस एरिया है मॉलिक्यूल का वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगी, जो ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल की कंपेयर में हाई होगा, और सेकेंडरी का टर्सरी अल्कोहल की कंपेयर में हाई मिलेगा।
जैसे हमें यहाँ पे ब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल दिए, ठीक है, तो ये हमें ब्यूटेनॉल दे रखा है या एन ब्यूटाइल एल्कोहल दिए, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किससे ज़्यादा होगा, ठीक है, ये जो अपने को दे रखा है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, और उसका किसकी कंपेयर में ज़्यादा होगा, ठीक है, जो अपने को दिए इसकी कंपेयर में ज़्यादा होगा, और इसका टर्सरी जो एल्कोहल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमें क्या मिलेगा, सबसे कम मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये अपने को प्राइमरी दिए, ये दिए सेकेंडरी, और ये दिए टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, या हम कहेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल का, ब्रांचिंग के साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको कंपेयर करना आएगा। तो उसके बाद हमें जो ये तो दिया है एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम बात करें फिनोल का, अगर आप फिनोल को देखोगे तो जो फिनोल होती है, ठीक है, उस फिनोल के अंदर हमें पता है कि जो फिनोल मॉलिक्यूल है ये भी क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। अगर हम बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल जो होते हैं ना, अपने कोरस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन, एल्कीन, ठीक है, या एल्काइल हैलाइड दिए हैं, या आपको ईथर दिए हैं, इन सभी की कंपेयर में क्या शो करेगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। कौन, एल्कोहल। एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इन सभी की कंपेयर में हाई होता है। क्यों, क्योंकि एल्कोहल के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरह अगर आप फिनोल की बात करो तो फिनोल जो है ये अपने कोरस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, या हम बात करें हेलो एरिन्स की, इन हेलो एरिन्स की कंपेयर में क्या शो करेगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, ठीक है। जब हम फिनोल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो फिनोल इनसे क्या है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। क्यों, क्योंकि जो फिनोल होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगी, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो जो फिनोल मॉलिक्यूल हैं वो आपस में किससे लिंक होंगे, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होते हैं, लिंक होते हैं। इसलिए हम कहेंगे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, जो कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन है, मतलब बेंजीन दे रखी है या आपको क्लोरोबेंजीन दे रखी है, ठीक है, मतलब हेलो एरिन्स दे रखी है, उनकी कंपेयर में क्या शो करेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे, ठीक है। तो इनमें भी सेम वही है, अगर कोई क्या आ जाए सब्स्टिट्यूएंट इनमें प्रेजेंट होंगे, इसमें ब्रांचिंग होगी तो क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी है वो अपने को दी है सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के अंदर देखेंगे सॉल्युबिलिटी, एल्कोहल और फिनोल की अगर हम बात करें तो जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल्स के अंदर इसने बताया कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं एल्कोहल के, ठीक है, वो क्या होते हैं, वाटर में हाईली सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर में हाईली सोल्यूबल होते हैं। क्यों, क्योंकि एल्कोहल क्या करता है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही इनमें इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। तो लोअर जो मेंबर होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, ऑल प्रोपोर्शन के अंदर क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं। मिसिबल मीन्स डिजोल्व होना, किसमें, इन ऑल
प्रोपोर्शन, यानी किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर एल्कोहल और वाटर को मिक्स करो तो वो आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये तो है लोअर मेंबर की बात। ठीक है, फिर आगे इसने बताया कि जो हायर मेंबर है, ठीक है, हायर मेंबर यानी कहने का मतलब है जिससे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे, यानी कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो साइज़ में बड़ा हो रहा है। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है उसका साइज़ अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। तो मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, ठीक है, तो एल्कोहल की जो सोल्यूबिलिटी होगी वो वाटर में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें सोल्यूबिलिटी की, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि वाटर के अंदर जो सोल्यूबिलिटी है एल्कोहल की, अगर आपको ब्रांचिंग टाइप के एल्कोहल दे रखे हैं तो ये जो ब्रांचिंग के साथ जो सोल्यूबिलिटी होती है ना वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हुई तो इसका मतलब क्या होगा, जो सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि ब्रांचिंग के साथ क्या हो जाता है, जो सरफेस एरिया है क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होगा हाइड्रोकार्बन का, तो मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो टर्सरी एल्कोहल होते हैं ना वो वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, किसकी कंपेयर में, सेकेंडरी एल्कोहल की कंपेयर में, और सेकेंडरी एल्कोहल जो होते हैं ये प्राइमरी एल्कोहल की कंपेयर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जिस तरह ये आपको टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल दिया है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और फिर अगर आपको दूसरा दिए, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और फिर दिया है प्रोपाइल नहीं ब्यूटाइल एल्कोहल, तो इस तरह सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर डिक्रीज होगा। ठीक है, ये तो हो गई एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी। इसी तरह हम किसकी पढ़ेंगे, फिनोल की। ठीक है, तो अगर आप फिनोल की सॉल्युबिलिटी के बारे में देखो तो फिनोल भी क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि फिनोल वाटर के साथ क्या करेगा, फिनोल क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके कारण इसकी जो वाटर में जो होती है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर इसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप बढ़ जाए फिनोल के अंदर, ठीक है, जैसे आप इस तरह का कोई फिनोल ले लो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी है, फिनोल की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया सॉल्युबिलिटी के बारे में। लास्ट जो अपने को फिजिकल प्रॉपर्टी दी है वो है फिजियोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्शन। तो यहाँ पे अपने को जो बताया है, इसने बताया कि जो एल्कोहल जो होते हैं वो क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर मीथेनॉल का इंजेक्शन कर ले कोई, ठीक है, तो मीथेनॉल के इंजेक्शन से क्या होगा, ये क्या होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है। क्या होता है, टॉक्सिक नेचर का, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या मिलेगा, मिथेनोइक एसिड मिलेगा, जिससे क्या हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जबकि अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इसका जो ये इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट होता है, मतलब ये टॉक्सिक नहीं होता, इसलिए इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम स्टडी करेंगे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिनोल के बारे में। ठीक है, तो फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टी हमारी कल हो गई थी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी है अपने को। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम कर रहे हैं यहाँ पे वो दे रखी है अपने को फिनोल की।
ठीक है। अगर हम फिनोल के अंदर देखें तो जो फिनोल अपने को दिया है, सबसे पहले हम इसकी स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद दूसरी रिएक्शन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो फिनोल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ये अपने को फिनोल दिया है और हमें पता है कि फिनोल में जो ये ऑक्सीजन होती है इसके ऊपर क्या होते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण जो फिनोल होगा, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो कहाँ पे होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो पोजीशन होती है वो क्या होगी, इस पोजीशन पे आपको मिलेगी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू किसके कारण, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके प्लस आर इफेक्ट के कारण क्या होगी, ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन है उस पोजीशन पे क्या मिलेगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। इसलिए कोई भी जो इनकमिंग ग्रुप होगा, ठीक है, वो ग्रुप कहाँ पे आके कंबाइन होगा, या तो वो आके जुड़ेगा कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे, और या फिर आके जुड़ेगा कहाँ पे, जो पैरा पोजीशन होगी। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं उसमें हम करेंगे सबसे पहले जो हैलोजिनेशन में हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ब्रोमिनेशन करेंगे। क्या दिया हमें, ब्रोमिनेशन। तो जो फिनोल जो है अगर आप उसको किसके साथ ट्रीट करो, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करो, तो हमें पता है कि जो फिनोल होती है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है ही। जैसे ही आपने इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया तो ये क्या देगा, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल मिलेगा, जिसके वाइट पीपीटी मिलेंगे। यहाँ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं, यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यही फिनोल का अगर आप ब्रोमिनेशन करवाओ, मतलब आपको अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, इसका जो ब्रोमिनेशन होगा वो किसकी प्रेजेंस में करोगे, यहाँ पे कोई इनर्ट सॉल्वेंट होगा, या तो कार्बन डाइसल्फाइड या जो आपने को कार्बन टेट्रा क्लोराइड दिए। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर है, ये एक पोलर सॉल्वेंट है, और वाटर की प्रेजेंस में फिनोल का क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाएगा, तो उससे बनेगा फिनोक्साइड आयन। जैसे ही फिनोक्साइड आयन बनेगा तो उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो उससे क्या होगा, जो ग्रुप होगा वो आके कहाँ पे जुड़ जाएगा, जहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पर जैसे ही हमने कार्बन डाइसल्फाइड यानी लो पोलरिटी सॉल्वेंट यूज़ किया तो इनका आयनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या मिलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, या तो ऑर्थो और या फिर पैरा। पैरा जो होगा वो क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये तो है ब्रोमिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नाइट्रेशन। तो नेक्स्ट है नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। तो सेकंड जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपने को दी है वो दी है नाइट्रेशन। तो यहाँ पे इसने बताया कि ये आपको फिनोल दी हुई है, अगर आप इस फिनोल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल मिलेगा। ये तो ही है। ठीक है, और इसके बजाय अगर आप यहाँ पे क्या यूज़ कर लो, इसके नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड,
कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर आपने यूज़ किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाइट्रेशन अगर आप कर रहे हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यानी पिक्रिक एसिड मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो ये कंडीशन रहने वाली है। ये पिक्रिक एसिड की प्रिपरेशन कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी है, तो आप इस तरह पिक्रिक एसिड की प्रिपरेशन करोगे। दूसरा मेथड भी दिया है कि अगर आप फिनोल से पिक्रिक एसिड बनाना चाहते हो तो दूसरा मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें यहाँ क्या दिया है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप इसको ट्रीट करोगे, यानी एक तरह से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फिनोल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड मिलेगा, ठीक है। और उसको फिर आप नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पिक्रिक एसिड मिलेगा। तो ये दूसरा मेथड दिया है अपने को पिक्रिक एसिड की प्रिपरेशन, ठीक है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट किस तरह तैयार करोगे, ठीक है। अगर यही फिनोल दी है और आपको क्या बनाना है, पेरा नाइट्रोफिनोल बनाना है ओनली, तो आप इसको ट्रीट करो किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। जब आप इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो आपको मिलेगा पेरा नाइट्रोसोफिनोल, ठीक है। और उसका जैसे ही नाइट्रेशन करोगे, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपको मिलेगा अच्छा प्रोडक्ट पेरा नाइट्रोफिनोल का। तो ये था नाइट्रेशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो दिया है सल्फोनेशन। वैसे तो हमने सल्फोनेशन यही पिक्रिक एसिड के अंदर कर लिया है, सेम इसी तरह क्या होगा, सल्फोनेशन होगा, ठीक है। तो सल्फोनेशन का अगर पूछ ले तो हमें क्या करना है, जो फिनोल दी है ये हाईली एक्टिवेटिंग है और इसको जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया H2SO4 तो हमें मिलेंगे दोनों ऑर्थो एंड पेरा नाइट्रो, नहीं पेरा, ये मिलेगी फिनोल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिनोल क्या मिलेगी, सल्फोनिक एसिड। कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, ये ऑर्थो पे, और दूसरा अपने को मिलेगा क्या, पेरा सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अपने को मिलने वाले हैं। इसी तरह अपने को दिया है क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अपने को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन दिए है। अगर आप फिनोल को, ठीक है, किसी एल्काइल हैलाइड जैसे कि मिथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में यहाँ पे आपको ऑर्थो एंड पेरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। ये क्या मिलेगा, ऑर्थो मिथाइल फिनोल एंड पेरा मिथाइल फिनोल, ठीक है। तो इस तरह इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप है उसकी इंट्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। इसी तरह आप क्लोरीनेशन भी कर सकते हो ना, कि अगर यहाँ पे आपको फिनोल दे रखा है, ठीक है, और आप उसका लेविस एसिड की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करते हो, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। तो आपको क्या मिलेंगे, ऑर्थो और पेरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑर्थो एंड पेरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दी है वो अपने को दे रखी है, ये तो हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। वैसे ही एक और दे रखी है अपने को, जो कोल्बे रिएक्शन दे रखी है, रेमर टाइमर रिएक्शन दे रखी है। पहले हम कोल्बे रिएक्शन देखें, ठीक है। तो कोल्बे रिएक्शन के अंदर देखो, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कोल्बेज रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि जो फिनोल है उस फिनोल को ट्रीट किया जाता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे उसके बाद में क्या एक इलेक्ट्रोफाइल CO2 के साथ क्या है उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे और साथ ही हम क्या करवा दें, एसिडिफिकेशन करवा दें, ठीक है। तो इससे हमें फिनोल से क्या मिल जाएगा, फिनोल से हमें मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या आप उसको बोल सकते हो सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोल सकते हो, सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए किस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। तो आगे ना कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि एस्प्रिन की प्रिपरेशन लिखो, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैंने पीछे नहीं करवाई ताकि आपको पहले सैलिसाइलिक एसिड बनाना आ जाए, ठीक है। तो ये जो एस्प्रिन जो हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी, जो सैलिसाइलिक एसिड है उस सैलिसाइलिक एसिड का हम क्या करवाएंगे, एसिटाइलेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एसिटाइलेशन, ठीक है। तो जो आपको सैलिसाइलिक एसिड दिया है उसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ ट्रीट करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। जैसे ही इसको ट्रीट करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बेस होगा उसकी प्रेजेंस में। तो हमें पता है कि ये एल्कोहल है, एल्कोहल, और ये क्या है, एस्टर है, ठीक है। तो यानी इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन से होगी, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे मिलेगा ये जो जो ये मिलेगा जो प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसाइलेट जिसको बोलेंगे, वो क्या होती है, एस्पिरिन होती है। ये एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली पूछी गई है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन या एसिटाइल सैलिसाइलेट, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज़ हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन अपने को दी है वो है राइमन टाइमर रिएक्शन। रिमर टिमर बोल दो, रिमर टाइमर रिएक्शन बोल दो, ठीक है। तो वो जो अपने को नेक्स्ट रिएक्शन दी है, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये किसके लिए यूज की जाती है, ये यूज की जाती है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड की प्रिपरेशन के लिए, या आप उसको बोल सकते हो सैलिसैल्डेहाइड। उसकी प्रिपरेशन के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, जो हमें फिनोल दी हुई है, ठीक है, उस फिनोल का ट्रीटमेंट किया जाता है किसके साथ, एक एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जैसे इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, जो इसकी ऑर्थो पोजीशन होगी उस पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, जो क्लोरोफॉर्म का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसको और एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो ये ऑर्थो पोजीशन पे हमें क्या मिल जाएगा, एल्डेहाइड ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। और उस एल्डेहाइड का जैसे ही हम एसिडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, तो ये हमें क्या मिल रहा है, सैलिसैल्डेहाइड मिल जाएगा। तो ये सैलिसैल्डेहाइड की
प्रिपरेशन के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, राइमर टाइमर रिएक्शन। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दी है वो है फिनोल का रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया है कि अगर आप फिनोल को किसके साथ ट्रीट करो, जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हो। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगी, इससे मिलेगी क्या, बेंजीन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसका ऑक्सीडेशन भी दे रखा है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फिनोल का। फिनोल को आप अगर किसके साथ ट्रीट करते हो, क्रोमिक एसिड के साथ। क्रोमिक एसिड में क्या दिया है आपको, सोडियम डाइक्रोमेट दिए, या यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये है कौन सा, एसिडिक, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, क्रोमिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, जो फिनोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजोक्विनोन में। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट रिएक्शन आई हुई है एग्जाम के अंदर, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन अपने को दी है फिनोल की, उसके अंदर ये कह रहा है कि अगर हम फिनोल को किसके साथ ट्रीट कर दें, ये अपने को फिनोल दी है, तो एसिडिक करेक्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे, किसकी प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो फिनोल से हमें क्या मिलेगी, एनिलीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एनिलीन। ठीक है, उसके अलावा जो फिनोल है हमें पता है इसमें ये क्या करती है, ये कपलिंग रिएक्शन भी करेगी। क्या करेगी, कपलिंग रिएक्शन। ये तो थी रिएक्शन विद अमोनिया, फिनोल की अमोनिया के साथ अगर आपको एनिलीन बनानी आ जाए। ठीक है, फिर अपने को दिया है कपलिंग रिएक्शन। तो फिनोल के अंदर यहाँ पे इसने बताया कि फिनोल क्या है, जो डायज़ोनियम साल्ट दिया होता है, उस डायज़ोनियम साल्ट के साथ जब रिएक्शन करेगी, ठीक है, तो उससे पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलेगी अपने को। ठीक है, जो कि येलो या ऑरेंज कलर की होगी। ठीक है, एसिड या बेस। ठीक है, तो ये क्या करती है, कपलिंग रिएक्शन भी करती है। कौन, फिनोल, क्योंकि ये काम आएगी अपने को एल्कोहल और फिनोल, जो उनके बीच में जो डिफरेंस है उसके डिफरेंस को पता लगाने के लिए, मतलब उनके जो टेस्ट है उनके डिटेक्शन में ये काम आने वाली है। तो ये थी फिनोल की जितनी भी केमिकल रिएक्शन थी। इसके अलावा भी कुछ और होगी पर वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी। ठीक है, इसके बाद जो हम इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं वो अपने को दिया है कि टेस्ट फॉर एल्कोहल एंड फिनोल। इम्पोर्टेंट है ये। एल्कोहल और फिनोल जो है, ठीक है, उनके लिए टेस्ट के बारे में दिया अपने को। अगर ये अपने को एल्कोहल दिए, पहले हम फिनोल लिखते हैं। ठीक है, ये अपने को दिए फिनोल और इस साइड दिया अपने को एल्कोहल। ठीक है, हमें कोई कंपाउंड दिया है और ये एल्कोहल है या फिनोल, उसका हमें पता लगाना है। तो फर्स्टली हम कौन सा टेस्ट करेंगे, लिटमस टेस्ट। क्या करेंगे, लिटमस टेस्ट। ठीक है, तो लिटमस टेस्ट के अंदर क्या होगा, हमें पता है ये क्या है, ब्लू लिटमस को क्या कर देगी, रेड कर देगी, क्योंकि ये क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, और ये कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमें पता है कि जो फिनोल होती है उसमें क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन होती है। अभी हमने देखा कि ये येलो या ऑरेंज कलर की रिएक्शन देगी, जबकि एल्कोहल में कोई भी कपलिंग रिएक्शन नहीं होती। थर्ड हमने देखा कि ये जो ब्रोमीन वाटर है, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ जो फिनोल है ये क्या देगी, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल यानी
कहने का मतलब वाइट पीपीटी मिलेंगे अपने को। क्या मिलेंगे? वाइट पीपीटी। ठीक है, जबकि ये कोई टेस्ट नहीं देगी। ठीक है, और फोर्थ जो अपने को दिए है वो दिया है फेरिक क्लोराइड के साथ। फेरिक क्लोराइड का जो टेस्ट है ये क्या करेगी? ये ब्लू, वॉयलेट या आप कह सकते हो फिनोल जो है ये ग्रीन कलर देगी अपने को। ठीक है, जबकि अल्कोहल किसी भी टाइप का कलर नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह हम अल्कोहल और फिनोल इन दोनों के टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अपने को यहाँ पे इसने दिया है वो है किसके लिए? अल्काइल हैलाइड, नहीं अल्कोहल के सेपरेशन के लिए। ठीक है, तो अपने को दिए हैं जैसे यहाँ पे दिए है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये दिए है सेकेंडरी अल्कोहल। इनके लिए अपने को टेस्ट दिए हैं, ये है टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें टेस्ट करने हैं। मान लो आप क्या करवाते हो? इनका ऑक्सीडेशन करवाते हो। क्या करवाओ? ऑक्सीडेशन। ठीक है, किसके थ्रू ऑक्सीडेशन करवाओगे? मान लो आप कॉपर ट्यूब में से पास कर दो, सिंपल आइडिया यही है, 573 केल्विन पे। ठीक है, तो ये अपने को क्या देगा? एल्डिहाइड देगा। ठीक है, ये देगा कीटोन, और ये क्या देगी? एक एल्कीन देगी। ये हमने देखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप क्या करवाओ? डिहाइड्रेशन। क्या करवाओ? वो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो विक्टर मियर टेस्ट। विक्टर मियर टेस्ट कई बार पूछा जाता है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए इनके साथ कलर कौन से देगा। ठीक है, तो ये देगा ब्लड रेड कलरेशन, जैसे सोचो रेड। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कलर हम कौन सा सोचते हैं? ब्लू, क्योंकि जैसे लिटमस टेस्ट है आप उसी की तरह सोच लो। ठीक है, पहले में ब्लड यानी प्राइमरी अल्कोहल ब्लड रेड कलरेशन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा? ब्लू देगा, और ये क्या रहेगा? कलर लेस रहेगा। ठीक है, बस ये दो कर लो, बाकी लुकास टेस्ट है। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बचता है वो एक बच गया था, कौन सा? आइडोफोम टेस्ट। आइडोफोम टेस्ट एल्कोहल देगा, कौन सा एल्कोहल? जो मिथाइल एल्कोहल अपने को दिए। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल कौन सा टेस्ट देगा? आइडोफोम टेस्ट। आइडोफोम टेस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कल एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में बच गया था। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर कोई भी जो एल्कोहल है, ठीक है, और जो एल्कोहल आपको दिया है उस एल्कोहल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये जो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अगर उस एल्कोहल में क्या है? मिथाइल एल्कोहल ये प्रेजेंट है, तो अगर आप उसको किसके साथ ट्रीट करते हो? सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ अगर उसको ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? येलो कलर के पीपीटी मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? येलो कलर के पीपीटी मिलेंगे, किसके? आइडोफोम के। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि यहाँ पे अपने को दिया है क्या? मिथेनॉल दिया है। ठीक है, अगर आप मिथेनॉल के अंदर क्या ऐड कर दो? सोडियम हाइपोआयोडाइड, या ऐसे भी लिखा हो सकता है ब्रैकेट में, अगर इनकम्प्लीट रिएक्शन आ जाए, ठीक है, तो ये इस तरह दी हो सकती है। ठीक है, तो किसी तरह कन्फ्यूज़ नहीं होना, दोनों में से कुछ ही लिखा हो, चाहे ये लिखा हो चाहे ये रिएक्शन दी हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता है ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, अगर इथेनॉल को अगर आप देखो तो इसके अंदर ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसी सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ क्या देगा? हमें पता है ये जो मिथाइल ग्रुप हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइडोफोम के अंदर। ठीक है, ये जो बचा है ये क्या बनाएगा? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और क्या मिलेगा यहाँ पे?
H2O मिलेगा, ठीक है। और क्या मिल सकता है, सोडियम आयोडाइड। यानी कहने का मतलब जिसमें क्या होगा, ये ग्रुप प्रेजेंट होगा वो इस रिएक्शन को देगा। अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ आ जाए ये प्रोपेनॉल, ठीक है, और इसमें आप इसको ऐड कर रहे हो तो ये वो टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इस ग्रुप से अटैच कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। अगर यही रिएक्शन इस तरह लिखी होती, ठीक है, तो ये टेस्ट जरूर देता, ठीक है, ये टेस्ट मिलेगा। यहाँ से आयोडोफॉर्म निकल जाएगी, साथ में सोडियम साल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना एल्कोहल एंड फिनोल। शायद इसके अंदर कुछ नहीं बचा, कल एक मैकेनिज़्म रह गया था जो एक एग्ज़ाम में आया है, बस वो लास्ट करेंगे, जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। कल डिहाइड्रेशन तो पढ़ा पर हमने मैकेनिज़्म नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को दिया है कि एग्ज़ाम में आया है कि राइट द मैकेनिज़्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन का मैकेनिज़्म पूछा था। तो हमें पता है कि जब हम एल्कोहल को किसके साथ ट्रीट करेंगे, किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, एल्यूमिना के साथ हीट करते हैं, जिंक क्लोराइड के साथ हीट करते हैं, ठीक है, या सीधा ही एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। ये हमने पढ़ा हुआ है। ये रिएक्शन किस तरह हुई उसका मैकेनिज़्म पूछा गया है, तो बस ये लास्ट टॉपिक हमारा है, ये अभी करें। तो मैकेनिज़्म के अंदर यहाँ पे इसने बताया कि जो आपको एल्कोहल दिया है उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है, उस फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। किसका, एल्कोहल का। एल्कोहल का प्रोटोनेशन किस तरह होगा, ये आपको कोई एल्कोहल मॉलिक्यूल दिया है, हमें पता है कि एसिड एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, ये कैटलिस्ट है। तो ये जो एल्कोहल मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और हमें मिलेगा यहाँ पे प्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल। मान लो हम इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये होगा, ये अपने को स्टेप फर्स्ट दिए, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेप, यहीं पे लिख लेते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दोबारा लिखना पड़ता सेकंड स्टेप के लिए। तो इसमें क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन है वो कैसे बनेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटता तो प्रोटॉन एक्सेप्ट ही क्यों करता। यहाँ क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और फिर आता है लास्ट स्टेप, जो स्टेप थर्ड है, उसके अंदर अपने को दिए क्या, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो इसमें क्या होगा, ये एक प्रोटॉन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से रिलीज हो जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगी एक एल्कीन। तो इस तरह ये मैकेनिज़्म आप लिखोगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसने प्रोटॉन लिया जो वो लास्ट में रिमूव हो गया, तो यही था इसका मैकेनिज़्म, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एल्कोहल और फिनोल होता है कंप्लीट। थैंक यू।